हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Our first question of the day is, what was the theme of 36th Association of Southeast Asian Nations Summit, means ASEAN Summit? 36वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। हिंदी में भी इसका नाम सेम ही रहेगा। आगे हम आसियान के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये एक मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये आसियान कंट्रीज हैं, टोटल 10 मेंबर्स हैं आसियान नेशन के, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनई शामिल है। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आसियान के मेंबर हैं। आपको मैं वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूँ। तो ये है इंडिया, और इंडिया की लोकेशन से जब साउथ ईस्ट की साइड में चलते हैं तब यहाँ पे आसियान कंट्रीज आती है। ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे आसियान कंट्रीज लोकेटेड है मोस्टली। Our next question is, United Nations International Day of the Tropics is observed annually on which day to raise awareness about the challenges faced by the tropical areas? उष्ण कटिबंधीय देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज 29 ऑफ जून। तो 29 जून को यह दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ट्रॉपिकल एरिया को देख लेते हैं कि कौन सा ट्रॉपिकल एरिया होता है। ये एक ग्लोब है और ग्लोब पे ये 0 डिग्री लाइन, जिसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री ही नीचे साउथ में, ये जो पूरा एरिया होता है इसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय एरिया होता है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आरबीआई हैज अनाउंस्ड दैट it is to conduct special open market operations on 2nd July 2020. RBI's special OMO sessions will see the simultaneous purchase and sale of government securities of how much worth? RBI ने घोषणा की है कि 2 जुलाई 2020 को विशेष ओपन मार्केट ऑपरेशंस संचालित करना है। RBI के विशेष OMO सत्र में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का मूल्य कितना होगा? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज 10,000 करोड़ रुपीज। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां मीन्स सिक्योरिटीज जो होंगी उनकी सेल और परचेज की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट विल लॉन्च द 4th फेज ऑफ वंदे भारत मिशन फ्रॉम विच डेट? तो सरकार वंदे भारत मिशन के 4थे चरण की शुरुआत किस तारीख से करेगी? इसका हम सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज जुलाई 3, 2020। 3 जुलाई 2020 से वंदे भारत का 4था चरण शुरू होगा। Our next question is, central government has sanctioned an additional funding of how much for the construction of highways by BRO in J&K and Uttarakhand during 2021 in the wake of clashes with China in Ladakh? केंद्र सरकार ने लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष के मद्देनजर 2020-21 के दौरान जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बीआरओ द्वारा राजमार्गों के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। तो यहाँ पे कितना जो फंड है वो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अलॉट किया है? इसका हम सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 1691 करोड़ रुपीज। 1691 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा फंडिंग प्रोवाइड की है। चाइना के बारे में हम जाने तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ के प्रेसिडेंट है
शी जिनपिंग। इंडिया चाइना के साथ में 3,488 किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी लॉन्चिंग किल कोरोना कैंपेन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020? 1 जुलाई 2020 से किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी, डेट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा यह अभियान शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन असाइन्ड विद द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन, द गवर्नर ऑफ एमपी? मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को एमपी का, मध्य प्रदेश का गवर्नर होने का प्रभार सौंपा गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और अभी इन्हें एमपी का भी गवर्नर बनाया गया है। Our next question is, scientists from which institute have synthesized a novel inorganic organic hybrid compound that can inhibit breast, lung and liver cancer cells? वैज्ञानिकों ने किस संस्थान से एक उपन्यास कार्बनिक संकर यौगिक का संश्लेषण किया है जो स्तन, फेफड़े और यकृत कैंसर कोशिकाओं को रोक सकता है? इसका हम सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली इसका हिंदी में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट एंड वर्ल्ड बैंक साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प लो इनकम ग्रुप्स टू गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग? किस भारतीय राज्य और विश्व बैंक ने कम आय वाले समूहों को किफ़ायती आवास तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये समझौता किया है। तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है करुप्पा गौंदेर पलानीसामी। करुप्पा गौंदेर पलानीसामी इनका नाम है तमिलनाडु के सीएम का। Our next question is, PM Modi extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana till which month to support migrants and poor laborers? पीएम मोदी ने प्रवासियों और गरीब मजदूरों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया है? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज नवंबर 2020, यानी नवंबर 2020 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। Our next question is, who has been reappointed as the Attorney General of India by President रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं करेक्ट, डेट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल फिर से नियुक्त किया गया है। और के वेणुगोपाल ने सामने से ये रिक्वेस्ट डाली थी कि इन्हें फिर से अटॉर्नी जनरल बनाया जाए और इनकी इस रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने स्वीकार किया। Our next question is, who laid the foundation stone for सांस्कृतिक सद्भाव मंडप at नौमिश ग्राउंड इन रामपुर उत्तर प्रदेश?
उत्तर प्रदेश के रामपुर में नुमाइश ग्राउंड में संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला किसने रखी? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डैट मीन्स मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी इनका नाम है, जिन्होंने ये आधारशिला रखी थी संस्कृत सद्भाव मंडप की। इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी, ये इनकी पोस्ट है। हिंदी में देखें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और ये जो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है ये किससे रिलेटेड है? सेल्फ रिलायंट इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क एज अ रिसर्च सेंटर विद ओवर 150 लाइकेन स्पीशीज? किस राज्य ने 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क एक अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया है? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यह पार्क विकसित किया है। अब लाइकेन के बारे में हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन में एक आता है क्रिप्टोगैम्स, और उस क्रिप्टोगैम को थैलोफाइटा भी बोला जाता है। उस थैलोफाइटा के अंदर एल्गी प्लस फंजाई ये दोनों मिलके लाइकेंस बनाते हैं। एल्गी तो फंजाई को फूड देने का काम करती है, और फंजाई जो है वो एल्गी को शेल्टर देने का काम करती है। शेल्टर मीन्स आश्रय। तो इस तरीके से लाइकेंस बनता है। लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं कि जहां पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं। इसलिए लाइकेंस मोस्टली हिली एरियाज में पाए जाते हैं, हिल स्टेशंस पे। ठीक है, ये थी लाइकेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विल स्टार्ट इट्स ओन प्लाज्मा बैंक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स? कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अपना प्लाज्मा बैंक शुरू करेगी? तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज दिल्ली। दिल्ली की सरकार अपना खुद का प्लाज्मा बैंक शुरू करेगी। Our next question is the World Bank enhanced the support to India's program to rejuvenate the Ganga with how much funding through second National Ganga River Basin project? विश्व बैंक ने दूसरे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से गंगा का कायाकल्प करने के लिए भारत के कार्यक्रम के लिए समर्थन कितना बढ़ाया है? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज $400 मिलियन। $400 मिलियन का यहाँ पे विश्व बैंक सहायता प्रदान करेगा इंडिया को। Our next question is who released the first ever report on illegal wildlife trade titled Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade? मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार शीर्षक वाले अवैध वन्यजीव व्यापार पर पहली रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, FATF जिसे कहते हैं, वो ये लिस्ट जारी करता है। आपको ये पता भी होगा कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड at 20th edition of annual BET Awards 2020 for her long-standing philanthropic work including recent COVID-19 relief efforts? हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों सहित लंबे समय तक परोपकारी कार्यों के लिए
वार्षिक BET अवार्ड्स 2020 के 20वें संस्करण में किसे मानवीय पुरस्कार मिला है? इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज बेयोंसे। बेयोंसे को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फिलैंथ्रोपिक। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए सोचना, दूसरों की भलाई के लिए सोचना, ये फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल्स फॉर द कोविड-19 प्रोजेक्ट प्लेटिना? किस राज्य ने कोविड-19 प्रोजेक्ट प्लेटिना के लिए दुनिया की सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यह सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे इनका नाम है। Our next question is, RBI has decided to extend the enhanced borrowing facility provided to banks till which date to meet the liquidity shortage in the midst of the economic crisis caused by the coronavirus pandemic? RBI ने कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले आर्थिक संकट के बीच तरलता की कमी को पूरा करने के लिए बैंकों को प्रदान की गई बढ़ी हुई उधार सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो ये विस्तार कहाँ तक किया जाएगा, इसका हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 30 सितंबर 2020। Our next question is, which state launched the online aid initiative at one click with rupees 1369 crore for around 13,000 MSME? किस राज्य ने लगभग 13,000 MSME के लिए 1369 करोड़ रुपए के साथ ऑनलाइन सहायता पहल एट वन क्लिक शुरू की है? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज गुजरात। गुजरात ने यह सहायता शुरू की है और गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के सीएम हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें जिससे कि आपको फ्री पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपको क्वेश्चंस और नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उन्हें पीडीएफ में ही पढ़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।